यशोमती मैया के नंद लाला। आपका कान्हा माखन चोर ही है और बलराम के साथ भागा था। बलराम क्यों? वो तो साक्षात गरुड़ देव की पीठ पे बैठ के उड़ के आयो है, तभी तो तुझसे बहुत पहले आके यहाँ बैठ गओ ना। आ देख ले, आजा। देखो कैसे बैठ के सब पहरा दे रहे हैं कि कोई पंछी अनाज ना चुगले, और तुम दोनों व्यर्थ में इन सब पर दोष लगा रही हो। कान्हा के निकट जाने का प्रयास भी मत करना। पहले मेरे लल्ला पर आरोप लगाती हो, फिर उससे मिलना भी चाहती हो। पर जीजी चोरी, अरे उसे तो चोरी का अर्थ भी ना पता होगा। तुम दोनों को नारायण का भय भी ना है क्या? हाँ, मेरे लल्ला पर आरोप लगाने से पहले तुम दोनों को लज्जा ना आई? हे नारायण, अब आप ही बताओ मैं क्या करूं। लग तो है किसी की घोर दृष्टि लगी है कि बार बार मेरे लल्ला पर आरोप लगते हैं। किसी की क्या, तुम दोनों की दृष्टि लगी है। या तो तुम दोनों मनगढ़ंत कथाओं को सत्य बताना छोड़ दो, या फिर कृपा करके मेरे घर आना बंद कर दो। अब दोनों मुंह क्या ताक रही हो? हाँ, जाओ यहां से। और तुम दोनों नंद जी की सभा में क्यों ना गई? हाँ, जी कौन? पहले तो कभी ना देखो इसे। कहाँ को? बस करो। मेरी आंखों के सामने मैं गोकुल में इस तरह फूट पड़ते ना देख सकता। राजा हूं मैं, परंतु आज तक मैंने कोई भी निर्णय आप सब पर ना थोपो और ना ही आज थोपूंगा। मुझे पता है आप सबके पास कल सूर्यास्त तक को समय, इसीलिए मेरी विनती है कि आप घर जाकर रात्रि को इस बात पर पुनः विचार अवश्य कीजिएगा। सोचिएगा कि कोई भी व्यापारी अविश्वसनीय रूप से सस्ता क्रय विक्रय क्यों करेगा जब तक कि उसका कोई छुपा हुआ लाभ ना हो। हमें सोचना होगा कि कहीं हम उसके बिछाए जाल में फंस तो ना रहे। बच गए भैया, जैसे तैसे ही सही, पर समय से पहले पहुंच ही गए हो। सावित्री मौसी तनिक सी बात को इतना बड़ा चढ़ा के बोल रही थी जितना उज्जवल भी ना बोलतो। वैसे आनंद तो बहुत आयो, सच्ची। हाँ, बेहतर लगा तो माखन भी तो मिला और परोपकार भी होगा। बता कान्हा, और किसके घर जाना है अब? आज ही तो हमें शिक्षा मिली है, इतनी शीघ्र भूल गए तुम सब। लोग के चक्कर में पड़ोगे तो फंसोगे। लोग के चक्कर में पड़ोगे तो फंसोगे। चोर, चोर कह रही है मेरे निर्दोष से बालक को। अब तो इन दोनों ने अति ही कर दी है। से भी अभी फूटना था। वैसे ही मैं इतनी चिंतित हूं। कैसे समझाऊं इन गांव वालों को? कोई समझने को तैयार ही ना है।
लगता है सबकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। सही कह रही हो यशोदा तुम। मुझे तो लगता है कि सोचना समझना ही छोड़ दिया सबने। अनेकों तर्क देके समझा दियो, सिद्ध कर दियो, पर इनकी मोटी बुद्धि में कछु आतो ही ना है। यशोदा तुम तो तर्क की कह रही हो, मैंने तो उदाहरण देकर समझाने को प्रयास किया, पर अपनी बुद्धि के आगे कछु ना समझ में आ रहा इन गांव वालों को। क्या सारे के सारे गांव वाले मेरे लल्ला पर आरोप लगा रहे हैं? जी क्या कह रही हो तुम? मैं तो गांव वालों की बात कर रहा हूं जो नारायण के नाम पर वचन देकर उस अपरिचित व्यापारी को अपने दूध, दही, घी, माखन सब देने को तैयार है। लो कर लो बात। मैं गोपियों की बात कर रही हूँ जो लल्ला पर माखन चोरी का आरोप लगा रही हूँ। और आज तो सावित्री ने भी लल्ला को माखन चोर कह के पुकारो है। सावधान यशोदा, कहीं बड़ा होकर माखन चोर ना बन जाइए। अच्छा, ये सब आप छोड़ो, स्त्रियों की बात है, मैं संभाल लूंगी। आप ये बताओ सभा में क्या हुआ? गोकुल में फूट पड़ गई यशोदा, लोभ की फूट। अरे रुको रुको रुको, व्यापारी जी रुकिए रुकिए। नंदराज ने प्रयास तो बहुत किया था व्यापारी जी, पर कुछ व्यक्तियों को छोड़ करके किसी के कान पे जूं तक नहीं रेंगी। इसका अर्थ फूट पड़ चुकी है लोभ की वजह से। बहुत ही शुभ समाचार लाए हो गुप्तचर। अब शीघ्र ही दिखेगा लोभ का चमत्कार। लोभ से बचने को जो पाठ हम कान्हा को पढ़ा रहे थे ना, आज वही पाठ मैं इन गांव वालों को समझाने में असमर्थ रहा। आप चिंता मत करो जी, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। तब तक बहुत देर हो जाएगी यशोदा। ये गोकुलवासी मेरे अपने, उन्हें अपनी आंखों के सामने मैं भूल करते ना देख सकता। वो सुलक्षणा, वो उस व्यापारी के प्रभाव में आ गए, और शंकरी मौसी और सुमति भी सुलक्षणा के मार्ग पर ही चल रही। कान खोल के सुन ले बहू, आज से घर में दूध पीनो बंद, दही खानो बंद, और माखन तो बिल्कुल न खानो। पर मैया, पर किंतु परंतु कुछ ना सुननो मुझे। सुलक्षणा की जैसे धनवान बननो है कि ना? तो फिर जैसा मैं कहती हूँ वैसा कर, तभी तो अधिक से अधिक दूध, दही, माखन बेचकर अधिक से अधिक धन अर्जित कर पाएंगे हम। सुलक्षणा को उस व्यापारी की तरह धनवान बनना है और शंकरी मौसी को सुलक्षणा की तरह। ऐसे तो पूरा गांव ही लोभ में पड़कर कल उस व्यापारी के पास पहुंच जाएगा। अब तो फिर स्त्रियों को मुझे अपने ढंग से समझाना पड़ेगा। अब गोकुल वासियों को चाहे कोई भी कितना भी समझा ले, बुझा ले, ज्ञान बांटे, उन्हें केवल एक ही भाषा समझ में आएगी, लोभ की भाषा। लगता है आपके पास बहुत उत्तम योजना है व्यापारी जी। सब झटक लूंगा। आपको क्या लगता है प्रभु, मैया के समझाने से गोपियाँ समझेंगी? कान्हा, और कितनी प्रतीक्षा करवाएगो? अब बता भी दे, माखन चुराने किसके घर जाना है? इतना आसान ना है निर्णय करना, समय लगता है, सोच विचार करना पड़ता है। पर ये निर्णय किया कैसे जाए पता है मुझे। लगता है ये निर्णय करना पड़ेगा कि बचना कैसे है। सावित्री मौसी ने हमारे चौर्य विद्या प्रसारण के बारे में
सबको बता दियो क्या? शीघ्र आओ, छोटी माँ बुला रही है। अब डांट भी पड़ेगी और कुटाई भी होगी। चौर्य विद्या प्रसारण कल ही आरंभ हुआ था और आज ही समाप्त हो जाएगा। सब इतने गंभीर क्यों है आज? गंभीर तो होंगे ही ना दाऊ, क्योंकि मैया आज अच्छा वाला पाठ पढ़ाने वाली है।